हेलो एवरीवन, सीयूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आपके एमसीक्यूज़ को हम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा आज चौथा पार्ट रहेगा और लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें आपके लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपके दी जाएंगी। और याद रखिएगा, इसमें पार्ट ए और पार्ट बी इंक्लूडेड है। आप हमारे साथ जो है टॉप रैंकर्स जो है आपके फैकल्टी के साथ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर हमारा सिलेक्शन रेट बहुत अच्छा रहा था, 100+ स्टूडेंट जो है हमारे बैचेस से सेलेक्ट हुए थे। और याद रखिएगा, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के लिए, डीएससी, जेएनयू, अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए ऑलरेडी बैच रनिंग है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन को। ऑलरेडी हमने इसका पार्ट ए किया था, पार्ट बी है हमारा ये। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को हम कर रहे थे, तो जिसमें हमने देखा था कि आपके मैक्सिमाइज प्रॉफिट कहाँ पर करती है फर्म्स, ये क्वेश्चन था आपके लास्ट वाला। तो हमने देखा था कि आपके जहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट आपके मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन होता है एमसी जो है कट करे एमआर को फ्रॉम बिलो, ठीक है, फ्रॉम बिलो, क्लियर है। और अगर हम बात करें थर्ड कंडीशन क्या होता है, प्राइस इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ये कैसे हुआ, दो कंसेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे। एक हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, एक हमारा होता है ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, और एक हमारा होता है शट डाउन पॉइंट, ठीक है, शट डाउन पॉइंट, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, समझिएगा इसको। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पर आपके टोटल कॉस्ट जो है आपकी कितना किसके बराबर हो जाए, टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाए, ठीक है। टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं यहाँ पर, यानी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का केस बनता है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का केस बनता है, क्लियर है। यहाँ पर ना ही प्रॉफिट आपको हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, यानी जितना तुम्हें कॉस्ट लगा, मान लीजिए कि तुम्हारा टोटल फिक्स कॉस्ट 20 रुपीज़ लगा हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी 20 रुपीज़ लगा है, तो 20 रुपीज़ तुमने लगाया और 20 रुपीज़ ही कवर कर लिया, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला अगर हम बात करें तो प्राइस इनटू क्वांटिटी, कितना सेल प्रोसीड हुआ, कितना प्राइस पे कितना क्वांटिटी तुमने बेचा, दैट इज आपका टोटल रेवेन्यू कहलाता है। तो शट डाउन पॉइंट जहां पर आपके एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू, या फिर आपके सॉरी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर भी होता है, तो भी उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपके शट डाउन पॉइंट ही कहते हैं नॉट शट डाउन पॉइंट, नॉट ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट, अब ये कैसे फॉर्मूला बन गया, अभी तुमने देखा कि टीसी इक्वल्स टू टीआर हुआ। अगर इसी को हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, आपको पता है ना, टोटल कॉस्ट को अगर हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो ये हमारा जो है एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, और टोटल रेवेन्यू को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो हमारा ये एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। जहां पर ये दोनों बराबर होंगे वहां पर आपके क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट होगा, यानी नो प्रॉफिट एंड नो लॉस का केस बन जाएगा, क्लियर है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे शट डाउन पॉइंट का, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब भी शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन पढ़ रहे होंगे तो उसमें ये सारे कंसेप्ट आपके आ रहे होंगे। तो शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर फर्म सिर्फ अपने वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाती है, फिक्स कॉस्ट को कवर ही नहीं कर पाती है। मान लीजिए कि आप जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट जो लगा है वो 50 रुपीज़ लगा है, और आपके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका मान लीजिए कि 20 रुपीज़ लगा है, ठीक है। या फिर आप टोटल कॉस्ट के भी हिसाब से ले सकते हैं। तो आपने प्रोडक्ट की जो प्राइस रखी है वो 20 रुपीज़ रखी है और आपने 20 रुपीज़ पे उसको सेल किया, तो तुमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर किया, ना कि फिक्स कॉस्ट को, यानी यहाँ पर आप फिक्स कॉस्ट को कवर नहीं कर पाते हो। इसको हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट में हम क्या नहीं कवर कर पाते, फिक्स कॉस्ट को, पर फर्म जो है प्रोडक्शन को नहीं बंद करती है क्योंकि वहां पर अभी भी वो क्या कर रही है, आपके वेरिएबल कॉस्ट को निकाल पा रही है। यानी वेरिएबल कॉस्ट कहाँ पर आपके लगता है, लेबर पे, ठीक है, लेबर पे आपके वेरिएबल कॉस्ट लगता है, आप लेबर की वैल्यू निकाल पा रहे हो, पर आप जो लैंड पे जो पैसा लगाया है तुम नहीं निकाल पा रहे हो, तो अभी भी प्रोडक्शन नहीं भरोगे बंद करोगे, क्योंकि तुम्हें होप है कि एक दिन तुम इस पैसे को जरूर निकाल पाओगे। यानी जहां पर आपके आपके एवरेज रेवेन्यू आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर ले तो उसको बोलते हैं शट डाउन पॉइंट। या फिर हम बोल सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पाए तो भी हमारा जो है शट डाउन पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसी को आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, क्लियर है। तो आपने जितनी प्राइस रखी वो सिर्फ उससे क्या कवर कर पा रहे हो,
आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर रहे हो, फिर फिक्स कॉस्ट को कवर कर नहीं कर रहे हो। तो शट डाउन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम वेरिएबल कॉस्ट को कवर करते हैं, फिक्स कॉस्ट को नहीं करते हैं, पर फर्म्स प्रोडक्शन नहीं बंद करते हैं। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी आपके एग्जाम के लिए। ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन हमने कवर किया था लास्ट में। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कौन सा यहाँ पर फीचर्स नहीं है? क्या यहाँ पर हाई एंट्री बैरियर होता है? क्या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? देखिए ये तो फीचर है, मेनी फर्म्स होते हैं, बहुत सारे फर्म्स पाए जाते हैं। इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग बाय फर्म, ये भी करता है, पर कोई बैरियर नहीं होता है ना। हमारे बैरियर सिर्फ हमें कहाँ पर दिखा? आपके मोनोपोली में। मोनोपोली में जो है आपके क्या होता है? सिंगल सेलर, है ना, सिंगल सेलर होता है। यहाँ पर बैरियर दिखता है क्योंकि हो सकता है इसको नेचुरली हो सकता है हो गया हो, या फिर आपकी गवर्नमेंट ने ही इसको आपके पेटेंट राइट ये सब दे के रखा हो, है ना, तो भी बैरियर क्रिएट करता है। तो सिंगल सेलर होता है यहाँ पर, आपकी काफ़ी हाई बैरियर होता है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल सप्लायर होता है, जबकि ढेर सारे क्या होते हैं यहाँ पर आपके बायर्स होते हैं। क्लियर होते हैं? इसी वजह से ये प्राइस डिस्क्रिमिनेट भी करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट कहाँ पर देखते हैं? आपके मोनोपोली में ही देखते हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट आपके हाई एंट्री बैरियर नहीं होता है, ये नहीं फीचर है, नॉट पूछा हुआ है। इन शॉर्ट रन द मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव फर्म में एक्सपीरियंस, वो क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकती है? क्या वो इकोनॉमिक लॉस को कर सकती है? यस। परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। मोनोपोली प्रॉफिट तो अर्न आपके शॉर्ट रन में ज़्यादा नहीं कर पाएगी। ठीक है, आपके कांस्टेंट प्रॉफिट भी नहीं अर्न करेगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट होगा। शॉर्ट रन में क्या होता है? व्हाट इज शॉर्ट रन? पहली चीज़ तो आप ये समझो, शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं? फिक्स फैक्टर को फिक्स रखते हैं। वेरिएबल फैक्टर, फिक्स फैक्टर का जो कंसेप्ट है वो आपके कहाँ पर दिखता है? शॉर्ट रन में ही दिखता है। कुछ फैक्टर को आपके फिक्स करते हैं। हमको पता है ना, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ किसका? लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारा का होता है। इसमें हम क्या करते हैं? यहाँ पर सारे फैक्टर, जैसे आपके कैपिटल को कांस्टेंट रख दिया है ना, मान लीजिए 2 ही का लीजिए, कैपिटल को कांस्टेंट या सिर्फ लेबर से प्रोडक्शन यू कर रहे हैं, तो वो शॉर्ट रन का कंसेप्ट है। क्लियर है? तो शॉर्ट रन में फर्म्स क्या क्या अर्न कर पाती हैं आपके? अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक में, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस क्या होता है? जहां पर प्राइस ग्रेटर देन आपके क्या होता है? एवरेज कॉस्ट। ठीक है, आपके प्राइस आपने जो रखा वो एवरेज कॉस्ट से बड़ी है। ठीक है, यानी आप कहीं ना कहीं आपके फिक्स कॉस्ट भी आप निकाल पा रहे हो और प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल पा रहे हो। आपको पता है ना कि एवरेज कॉस्ट 2 है, ये दोनों कॉस्ट से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ पर आप आराम से फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल पा रहे हो। क्लियर है? पहला कंडीशन हुआ। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो आपका एवरेज रेवेन्यू है विच इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट, आपका एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा बड़ा है किससे? एवरेज कॉस्ट से। या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्राइस इज ग्रेटर और ग्रेटर देन, वेट, यहाँ पर आप ग्रेटर देन ही लिखिएगा, इक्वल्स टू मत लिखिएगा। ठीक है, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? अभी भी आपका प्राइस ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये थर्ड कंडीशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका भी प्राइस ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर आप आराम से जो फिक्स कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट निकाल पा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। जो नेक्स्ट कंडीशन होता है आपके शॉर्ट रन में ही आप क्या अर्न करते हो? शॉर्ट रन में आप लॉसेस भी अर्न करते हो, नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न करते हो। क्लियर है? तो देख लेते हैं लॉस में क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट में क्या हो रहा है। तो लॉस के कंडीशन में आपके नॉर्मल प्रॉफिट का केस देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट में क्या होगा? प्राइस इज इक्वल टू आपके एवरेज कॉस्ट। प्राइस जो है आपके एवरेज कॉस्ट के बराबर, यानी कह सकते हैं कि प्राइस इतनी है कि हम फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को निकाल पा रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर याद रखिएगा, यानी हम कह सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू हमारा एवरेज कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आराम से तुम निकाल पा रहे हो। देखो ये प्राइस इतनी है कि आपके फिक्स कॉस्ट भी निकल रहा है, वेरिएबल कॉस्ट भी निकल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये बड़ा ही होगा। ये नॉर्मल प्रॉफिट का केस है। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल लॉस का केस। नॉर्मल लॉस के केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस लेस देन एवरेज कॉस्ट हो जाती है, यानी आपकी एवरेज कॉस्ट अब बड़ी हो गई, यानी आपके कहीं ना कहीं एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये बड़ा हो गया आपके प्राइस से। ठीक है, तो ये लॉस का केस बनेगा। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कि एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन आपके एवरेज कॉस्ट। क्लियर है? आपका एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से कम है। अगर हम बात करें यहाँ पर, आप देखोगे कि जो प्राइस होगा विच इज आपके यहाँ पर आप क्या नहीं कवर कर पा रहे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका बड़ा हो गया। ठीक है, आप वेरिएबल कॉस्ट को भी आपके, वेट, यहाँ पर आप जो है इक्वल ले लीजिएगा। यहाँ पर आप 1 मिनट रुकिए,
इसको बराबर लीजिए, यानी प्राइस को तुमने कितना कवर किया, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर ही कवर किया। क्लियर है? तो यही पॉइंट आपका शट डाउन पॉइंट होता है, यानी आप यहाँ पर अभी भी सिर्फ क्या निकाल पा रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट को निकाल पा रहे हो, फिक्स कॉस्ट को नहीं निकाल पा रहे हो। ठीक है, तो ये शट डाउन पॉइंट का केस। तो ये सारा हमें शॉर्ट रन में देखता है, लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। अर्न किस कहाँ पर आपके, अगर हम बात करें तो याद रखिएगा लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। जबकि मोनोपोली के केस में तुम देखोगे ना कि लॉन्ग रन में हमें क्या होता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। ये चीज याद रखिएगा कि परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मैं SNP से लिख रही हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल जो है लॉस, और शटडाउन पॉइंट का पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर। और परफेक्ट कंपटीशन के अगर लॉन्ग रन में तुम जाओगे तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट तुम अर्न करते हो, ये चीज़ याद रखिएगा। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में ये तीनों तीनों चीज़ें कॉमन होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आप अर्न करते हो शॉर्ट रन में। ठीक है, ये शॉर्ट रन का केस है। ठीक है, ये शॉर्ट रन का केस है, ये आपके लॉन्ग रन का मैं बता रही हूँ। ठीक है, लॉन्ग रन मोनोपोली में आप शॉर्ट रन में जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस, ये चीज़ें अर्न करते हो। ठीक है, ये आपके शॉर्ट रन में। पर लॉन्ग रन में यहाँ पर क्या अर्न करने लगते हो, लॉन्ग रन में अगर हम बात करें तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करने लगते हो। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है यहाँ पर अर्न करते हो, कहाँ पर आपकी अगर हम बात करें मोनोपोली में। और जबकि सिमिलर होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, हम क्या देखते हैं कि आपके परफेक्ट कंपटीशन जैसा ही केस बनता है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा विच ऑफ द एग्जांपल इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है, तो डायमंड माइनिंग नहीं, ये नहीं है। केबल टीवी है, ठीक है, अलग अलग फीचर्स दे सकते हैं, अलग अलग आपके जो है चैनल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following is the example of non price competition in monopolistic competition lowering the price of the product? ये तो नहीं कर सकते क्योंकि नॉन प्राइस कंपटीशन की बात कर रहा है। नॉन प्राइस कंपटीशन में क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को बदलेंगे, है ना। नॉन प्राइस मतलब प्राइस को नहीं बदला जा रहा है भाई, बस यही याद रखना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हम जो है कैसे करेंगे नॉन प्राइस कंपटीशन में, तो आपके रेड हाँ प्रमोशंस को रन करवा सकते हैं, तो भी हमारा क्वांटिटी को हम ज़्यादा बेचेंगे। बेटर क्वालिटी को जो है आपके लाएंगे तो भी आपकी ज़्यादा क्वांटिटी बिक सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जब प्रमोशंस करते हैं, ऐड करते हैं, तो भी हमारी क्वांटिटी ज़्यादा बिकती है। और अगर हमने प्रोडक्ट को ही हमने उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया तो भी ज़्यादा बिक जाती है। तो दोनों ही नॉन प्राइस कंपटीशन में आता है। जबकि आपको पता है कि जो प्राइस है वो उस पर कॉम्पिटिशन आपके नहीं देखने के लिए मिलता है, किस में, मोनोपोलिस्टिक में। ये कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, ओलिगोपोली में। द एक्सेस कैपेसिटी प्रॉब्लम, एक्सेस कैपेसिटी प्रॉब्लम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज बिकॉज ऑफ, एक्सेस कैपेसिटी का कंसेप्ट आपने देखा चैम्बरलिन ने दिया था, क्योंकि मोनोपोलिस्टिक वाला जो क्या करता है वो एवरेज कॉस्ट के ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन नहीं करता है, कम जो है क्वांटिटी देता है, हाई प्राइसेस को चार्ज करता है। तो फर्म्स प्रोड्यूस एट मिनिमम इफिशिएंट स्केल, क्या यहाँ पर इफिशिएंट स्केल पे प्रोडक्शन कर रही है। द फर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस बिलो द मिनिमम इफिशिएंट स्केल, फर्म हैव नो कैपेसिटी कॉन्स्टेंट एंड फर्म प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट, तो ये दोनों तो नहीं होगा। यहाँ पर जो है बिलो द मिनिमम इफिशिएंट स्केल, मान लीजिए कि ये देखिए आपका यहाँ पर ये डिमांड कर्व है, ये आपके एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ठीक है, इस तरीके से लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्शन कर रही है, यहाँ पर आपकी ये आउटपुट दे रही है, ये प्राइस को सेट किया इसने, वो इस लेवल तक कर सकती थी प्रोडक्शन, ठीक है, इस लेवल तक क्वांटिटी को सप्लाई कर सकती थी, प्राइस को लो रख देती, ये उसका ऑप्टिमम कंडीशन था, है ना। सबसे अच्छी स्केल पे ये ऑप्टिमम कंडीशन पे रहती, पर वो प्रोडक्शन को क्या करती है, बिलो द मिनिमम इफिशियंट स्केल पे करती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग की अजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ पर क्या परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है क्या, यहाँ पर प्राइस टेकिंग जो है डिसीजन होता है, या फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलता है हमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा बट डिफरेंशिएटेड होगा, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, नेचर से ही मैं प्रोडक्ट का पर प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं। प्राइस टेकिंग बिहेवियर कहाँ पर हम देखते हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है, ये भी परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे नहीं जाती, हमें पता है ना, ये ऑप्टिमम कंडीशन पे हमारा क्या होता है, CRS होता है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होती है, वहाँ पर नहीं जाती। यहाँ पर फर्म्स को क्या होती है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट की, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए परफेक्ट इन्फॉर्मेशन अगर हो जाएगी तो वो जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करेगा,
ठीक है, नो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, है ना, कोई परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बट नो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ऑफन कंसीडर द ब्लेंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। किस किस मार्केट का यहाँ पर आपके कैरेक्टरिस्टिक मिला हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसका कुछ फीचर आपके मोनोपोली जैसा होता है और परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, जो मोनोपोली होता है, परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, उसके बीच में क्या आती है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आ जाता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का ही होता है ये। क्यों भाई? मोनोपोली में मोनोपोली से इसने लिटिल बिट पावर को गेन किया है। ठीक है, लिटिल पावर को गेन किया है कि वो प्राइस को अपने हिसाब से रखेगा, प्राइस टेकिंग बिहेवियर को उसने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, क्वांटिटी प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करवा करके वो अलग अलग प्राइजेस चार्ज कर सकता है। इसके फीचर्स को, बहुत सारे फीचर्स को इसने अडॉप्ट किया, जैसे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं। ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके कुछ जो है फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन का मिलेगा, कुछ फीचर आपके मोनोपोली का मिलेगा, और ये दोनों का ब्लेंड है। ये कौन? मोनोपोली जो है, इन दोनों का मिला जुला जो है रूप है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर वहाँ पर आपके बी करेक्ट हो गया। अब यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मोनोपोलिस्टिक से रहे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मोनोपोली कंपटीशन को देखेंगे, जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।